तो वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 616। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था लूफी गुस्सा होते हुए सीजर क्लाउन की तरफ जा रहा है। सीजर क्लाउन मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, क्या तुम में हिम्मत है लॉर्ड डोंग की डोफ्लामिंगो और एम्परर ऑफ द सी के साथ फाइट करने के लिए? और मुझे लगता है तुम में नहीं यार, जो तुमने लॉ के साथ अलायंस बनाया वो भी बहुत तुम्हारा रॉन्ग आइडिया है। तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से इधर से भागो और मेरे नजरे से दूर हो जाओ। सुनने के बाद लूफी गुस्सा होकर सीजर क्लाउन को बहुत जोरदार एक मुक्का देता है। सीजर क्लाउन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं उन सब के साथ अकेले ही फाइट करूंगा। तो एपिसोड 616 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, और सरप्राइजिंग आउटकम व्हाइट चेस स्मोकर वर्सेस बेरगो। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है उनके आदमी और वो भी शॉक होके मास्टर बोल रहे हैं। मोमन उसके भी शॉक हो रहा है क्लाउन को मार खाते हुए देखते हैं। सीजर क्लाउन को बहुत जोर से मुक्का लगता है। सीजर क्लाउन बोलता है, मेरे नाक में बहुत जोर से लगा है। कुछ स्ट्रोएट ने मेरे नाक की हड्डी तोड़ दी क्या? कि सीजर क्लाउन रोने लगता है। लूफी गुस्सा होके देख रहा है। सीजर क्लाउन गुस्सा होके लूफी की तरफ देख रहा है, बोल रहे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और तुम मेरे बात को नहीं सुन रहे हो। आज तुम मुझे पकड़ लोगे लेकिन तुम इससे बच नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास कप में बहुत खतरनाक केजी प्राइरेट है। उसका नाम है डोंग की डोफ्लामिंगो और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है वो एक वारलॉर्ड है और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो न्यू वर्ल्ड का स्ट्रिंग पुलर है। न्यू वर्ल्ड में जितने भी रिस्क की ट्रांजेक्शन होता है सब कुछ वही करता है। ड्रग्स, वेपन, बंदूक, ये सब कुछ इलीगल काम वही करता है। वो मास्टरमाइंड है, उसे अंडरग्राउंड का ब्रोकर भी बोलते हैं और वो वर्ल्ड का बहुत खतरनाक पायरेट के साथ कनेक्टेड है। अगर तुम उसके साथ लोगे तो तुम्हारा वो बहुत बुरी तरह से हालत करेगा। तुम उसके बिजनेस में आके अंदाजी कर रहे हो और तुम उसके आगे टिक भी नहीं पाओगे। अगर तुम उसे पंगा लोगे तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को 1 मिनट में गायब कर देगा। ये सीजर क्लाउन मुस्कुरा रहा है, लूफी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लूफी बहुत गुस्से में सीजर की तरफ आगे जा रहा है। क्लाउन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैन को बॉक्स दे सकता हूँ अगर तुम अभी के अभी आके मुझे माफी मांगो। तो तुम सोच के भी थक जाओगे। अगर तुम मुझसे आके पंगा लोगे तो कितने सारे मॉन्स्टर आके तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। फिर तेजी से सीजर के नजदीक जा रहा है। सीजर डरा हुआ है और बोल रहा है, स्टुअर्ट क्या तुम मेरे बात को सुन रहे हो? मैं वारलॉर्ड और फोर एम्परर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या लूफी को डराने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आके तुम्हारे क्रू और तुम्हें एक ही झटके में गायब कर देंगे इस चीज से। जल्दी से आके मुझसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लूफी आगे की तरफ आ जाता है। सीजर क्लाउन उसी का फायदा उठा के गैस्टिलियन नाम का अटैक करता है। मुस्कुराता है, सीरो रो 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 रो। जो मुझसे पंगा लेता है उसके साथ ऐसा ही होता है। सीजर क्लाउन के आदमी भी वो देख के मुस्कुरा रहे। सीजर क्लाउन बोलता है, स्टुअर्ट तुम जैसे बेवकूफ मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो, मेरे जैसे खतरनाक साइंटिस्ट को। हमें देखने को मिलता है लूफी अपना ऑब्जर्वेशन हॉक यूज करके उसे डॉज कर लेता है। उसे देखने के बाद सीजर क्लाउन हो जाता है, डर जाता है, बोलता है, मुझे मालूम है कि तुम रियल नहीं हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लूफी सीधा सीजर की तरफ जा रहा है। सीजर बोलता है, तुम्हारे जैसे रूकी के लिए बहुत बड़ी बात है, तुम अभी अभी न्यू वर्ल्ड में आए हो, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इस लैब के अंदर एक मॉन्स्टर है, क्या नाम है बेरगो। क्या कि सीजर क्लाउन मुस्कुराता है और बोलता है, उसके आर्मन एंड हॉकी के आगे कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। तुम्हारे स्मोकर और लॉ तो मुझे लगता है पहले मर चुके हो गए। लूफी गुस्सा होकर सीधा सीजर क्लाउन की तरफ जा रहा है बिना रुके। क्लाउन बोलता है, तुम अपने क्रूमेट के बारे में सोचो, लेकिन लूफी मुक्का से हमला कर देता है। सीजर डॉज कर लेता है, बोलता है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम भी उसमें मरोगे और तुम मेरे बात को क्यों नहीं सुन रहे हो। लूफी जोरदार मुक्का देता है सीजर क्लाउन को और बोलता है, मुझे परवाह नहीं है। इन शिफ्ट होता है बेरगो और स्मोकर की फाइट की तरफ और हमें देखने को मिलता है बेरगो और स्मोकर एक दूसरे से क्लैश करते हैं आर्मर एंड हॉकी से। इधर स्मोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है, तुम नेवी के साथ कैसे पंगा ले सकते हो। और बेरगो बोलता है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो। स्मोकर कौन एक जोरदार अटैक करता है। स्मोकर नीचे लखड़ा के गिर जाता है। वो अपना आर्मर एंड हॉकी से कोटेड करके सीधा स्मोकर की तरफ हमला कर रहा है, लेकिन स्मोकर उसे डॉज कर लेता है। बेरगो स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कभी भी नहीं सीख सकते और तुम्हारे बेसिक फाइट मुझे नहीं सकते यार, तुम्हारे वो स्किल मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा ट्रेनिंग करके आना होगा। पर भी अपने वेपन को आर्मर एंड हॉकी से कोटेड कर देता है और बेरगो भी अपने बैम्बो को कोटेड करके सीधा हमला कर देते हैं एक दूसरे से और उधर उन दोनों का वेपन एक दूसरे से क्लैश हो जाता है। स्मोकर भी अपना पूरे दम लगा के बेरगो को डिफीट करना चाहता है। स्मोकर व्हाइट ब्लू नाम का अटैक कर रहा है अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए आसमान में तेजी से उड़ रहा है। स्मोकर का डेविल फुट पावर कुछ भी काम नहीं करता बेरगो को और बेरगो तुरंत खड़ा हो जाता है। बेरगो एक जोरदार अटैक देकर स्मोकर को नीचे की तरफ गिरा देता है और बोलता है, तुम मुझसे इसलिए फाइट कर रहे हो कि मैंने G5 ब्रांड के शोल्डर को मारा। स्मोकर रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अपने मैटर को सेटल करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ खुद मेरे अपने हाथ से। पायरेट बेरगो के स्मोकर खड़ा हो जाता है। बेरगो स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता है, स्मोकर कुन आपका हॉकी मेरे आगे बेहतर नहीं है और आप मुझे डिफीट नहीं
नहीं कर सकते हो और आप ये बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हो। और सीन शिफ्ट होता है शिनोकोनी पोइजन की तरफ। वो चारों तरफ पंकजड़ आइलैंड तक फैल चुका है। वो शिनोकोनी नाम का पोइजन गैस तेजी से अंदर की तरफ भी जा रहा है। हमें देखने को मिलता है जोरो और तासाई दौड़ रहे हैं और तासाई को जोरो अपने कंधे में लेके दौड़ रहा है। तासाई बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो, इधर से स्ट्रेट जाओगे तो हम बच्चों को जल्दी पकड़ लेंगे। और जोरो गुस्सा हो रहा है और बोल रहे तुम अपना मुंह बंद करो, तुम घायल और चुपचाप चलो। और जोरो दौड़ते हुए जा रहा है। तासाई बोलती इधर नहीं, हमें सीधा जाना है। और जोरो तासाई को पकड़ के लेके दौड़ रहा है। तासाई बोलती तुम ज्यादा दूर गए, इधर नहीं, हमें दूसरी जगह की तरफ जाना है। जोरो गुस्सा हो जाता है और अपना मुंह बंद करो बोलता है। सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ। और नामी बोलती है बच्चों जल्दी करो, हमें इधर से भागना होगा। सांजी के ग्रुप ने किसी तरह से उन जाइंट बच्चे को एंटीडोट दे चुके हैं और वो जाइंट बच्चे को होश आ जाता है। और वो बच्चे बोलते मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ड्रीम देख रहे हैं। इन पीछे की तरफ देखते हुए इन बच्चों को बोलती है क्योंकि उस एंटीडोट की वजह से वो हमले से तुम लोग चिंता मत करो। और सांजी बोलता है बच्चों तुम आगे की तरफ जाओ। G5 ब्रांच के शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है तुम इन बच्चों को ध्यान से लगो। और G5 ब्रांच के शोल्डर मुस्कुराते हुए रिप्लाई करते ठीक है ब्रदर। शिफ्ट होता है चॉपर की तरफ और चॉपर बोलता है मोचा तुम मेरे साथ रहो और मोचा तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्लियर होने वाले। और नामी भी बहुत गुस्से में। और सांजी बोलता है हम इस लोकेशन से बाहर जाना होगा जल्द से जल्द। और सीन शिफ्ट होता है किनेमोन की तरफ और किनेमोन मोमोनोस्की को ढूंढते हुए जा रहा है। मोमोनोस्की क्या क्या रो रहा है किनेमोन और बोलता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है मोमोनोस्की। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है एक छोटी बच्ची आके मोमोनोस्की को बता देती है कि मोमोनोस्की एक ड्रैगन में कन्वर्ट हुआ है। वो सुनने के बाद किनेमोन डर जाता है। छोटी बच्ची किनेमोन की तरफ देखते हुए बोलती ये बात मुझे किसी को भी बताना नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया। और किनेमोन रोते हुए आगे की तरफ जाता है और बोलता है जिस ड्रैगन को मैंने काटा है मुझे लगता है वो उसके होगा क्या कि मोमोनोस्की क्या क्या दौड़ रहा है, लेकिन ब्रूक आके पकड़ ले रहा है किनेमोन को। और किनेमोन दौड़ रहा है और बोल रहा है मोमोनोस्की मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे जाके तुम्हें बचाना होगा। उसके मेरा स्पिरिट कुछ भी कर सकता है, मैं तुम्हें आके बचा लूंगा क्या क्या दौड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है उसब की तरफ और उसब बोलता है आवाज अचानक कम हो रहा है, इसका मतलब इधर कोई नहीं है। मुझे लगता है उनके बारे में ज्यादा सोच के ऐसे लग रहा है। उसी वक्त दरवाजा खुल जाता है, उनके आदमी देखने को मिलता है। वो ट्रांसपोर्टर स्नेल में देख रहे हैं और पीछे से उसब बड़बड़ा रहा है मुझे जाके सी प्रिज्म स्टोन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो सुनने के बाद सारे सीजर क्लाउन के आदमी पीछे की तरफ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं और बोलते ये तो स्ट्रैट का क्रूमेट है ना। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है। सीजर क्लाउन के आदमी अपने बंदूक को बाहर निकालते हैं और बोलते ये हमारे एनिमी है। सुनने के बाद वो सब डर जाता है और बोलता है हमेशा से मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। सीन शिफ्ट होता है स्मोकर और बेरगो के तरफ और एक दूसरे से बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। स्मोकर भी बिना हार माने बेरगो की तरफ जा रहा है। बेरगो भी उसे डिफेंड करते हुए अटैक कर रहा है। दोनों एक दूसरे को हाथ को आर्मर हॉकी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेरगो भी तैयार हो चुका है फाइट करने के लिए। स्मोकर भी अपना पूरा दम लगा के अपने सी प्रिज्म स्टोन का वेपन से हमला कर देता है, लेकिन बेरगो उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। वो देखने के बाद स्मोकर शॉक हो जाता है, तेजी से अपना डेल फुट पावर और आर्मर हॉकी का पंच देके सीधा बेरगो के शक्ल में मार देता है। लेकिन बेरगो अपने शक्ल को भी आर्मर हॉकी से प्रोटेक्ट करता है और बोलता है तुम सेटिस्फाई हो स्मोकर कुन। बहुत जोरदार एक मुक्का देता है और स्मोकर को मुक्का लगने के बाद खून खास के नीचे की तरफ गिरता है स्मोकर और स्मोकर के आगे आ जाता है बेरगो और बोलता है तुम जितना भी जस्टिस में बिलीव करो लेकिन तुम तब तक कुछ नहीं कर सकते हो जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे। तुम्हारे जैसा वीक मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लॉ तुरंत उठ जाता है और बोलता है अगर मैं अपने दिल को वापस मेरी तरफ ले लूं तुम्हें बहुत आसानी से डिफीट कर सकता हूँ बेरगो। लॉ का आवाज सुनने के बाद बेरगो पीछे की तरफ देखता है और बोलता है मैंने तुम्हें फिर से बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझे बेरगो सान बोलो कह के लॉ का दिल को दबा देता है। देखने के बाद स्मोकर बहुत ज्यादा गुस्सा है और स्मोकर के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है स्मोकर तासाई को बोलता है तासाई मैं चाहता हूँ कि तुम G5 ब्रांच के शोल्डर को लीड करो। और तासाई बोलती है स्मोकर तुम आप क्या करने वाले हो, आप सच में जाने वाले हो बेरगो के साथ फाइट करने के लिए। स्मोकर रिप्लाई करते हुए बोलता तासाई लॉ अकेले संभाल नहीं सकता है बेरगो को, इसलिए मुझे जाना होगा, मुझे अपने आप जाके उसके साथ फाइट करना होगा क्योंकि वो नेवी के साथ पंगा ले रहा है और मैं नेवी का एक शोल्डर और मेरा ये फर्स्ट बनता है। स्मोकर के फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिला था कि स्मोकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तासाई रुक जाओ, मैं पायरेट से हेल्प मांगने से अच्छा मैं मर जाऊंगा। गुस्सा होते हुए स्मोकर की तरफ देख रही है और बोल रही है अभी के टाइम में हमें पायरेट के साथ भीख मांगना होगा क्योंकि अभी के टाइम में हमें छोटे बच्चे को पकड़ना है, इस आइलैंड के बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बेरगो बोलता है तुम इधर मरने वाले हो। लॉ बेरगो की तरफ देख रहा है और बोल रहा है स्मोकर बेरगो पीछे की तरफ देख रहा है और बोल रहा है तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो स्मोकर कुन, तुम्हें मालूम नहीं है तुम मेरे साथ मैच भी नहीं कर सकते हो। इस बार स्मोकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका है और अपने हाथ को आर्मर हॉकी से कोटेड कर लेता है। अपना डेविल फुट पावर यूज करके चारों तरफ स्मोक
कर देता है। वो देखने के बाद बेर को शॉक हो जाता है, बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, तुम्हें मालूम है ना अपने आप को स्मोक में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए और तुम्हें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हॉकी तुमसे बेहतर है कहता है। उसी वक्त स्मोकर आके हमला कर देता है, लेकिन उसे रिप्लाई करते हुए बेर को भी अपने आप को डिफेंड कर लेता है। वो जोरदार लात देता है स्मोकर की तरफ, लेकिन स्मोकर स्मोक डेविल फ्रूट पावर यूज करके डॉज कर लेता है। बेर को बोलता है स्मोकर की तरफ देखते हुए, इस बार तो और मुझे आसान हो गया तुम्हें हिट करने के लिए। जोरदार मुक्का देता है, सीधा लाके स्मोकर को लगता है। वो स्मोकर की तरफ आ रहा है, बोल रहा है तुम क्यों अपना डेविल फ्रूट पावर यूज कर रहे हो, इतना भी सोच नहीं सकते हो, हाकी के आगे डेविल फ्रूट कुछ भी काम नहीं कर सकता है, ये तुम नहीं हो स्मोकर, कौन तुम्हारा क्या चाल है, बोलता है तुम मेरे साथ खेलना बंद करो, बोलता है अपना वेपन यूज करके हमला कर देता है। लेकिन स्मोकर अपना हाथ को भी स्मोक में स्ट्रेच करके उसे सरपास कर लेता है यार। बेर को सीधा जाके डेमन बैम्बो नाम का अटैक कर देता है स्मोकर को। अटैक लगने के बाद स्मोकर नीचे की तरफ गिरता है और बोलता है मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारने वाले हो, क्योंकि मैंने नेवी के साथ बहुत बड़ी पंगा लिया है। तुम्हें ये करने के लिए स्मोकर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इस तरह से रेकलेस अटैक करके तुम किसी को भी हरा नहीं पाओगे, अब खत्म हो चुका है, स्मोकर बोलता है। उसी वक्त लॉ उठ जाता है, बोलता है मेरा दिल देने के लिए शुक्रिया स्मोकर, और तुम ये लड़ाई जीत चुके हो, कहता है। सुनने के बाद बेर को शॉक हो जाता है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है बेर को और स्मोकर की लड़ाई। यार बेर को बोलता है इसलिए तुम अपना डेविल फ्रूट पावर यूज कर रहे हो, और इधर स्मोकर खून खास रहा है यार, बोल रहा है जल्दी से खत्म करो लॉ इसे। लॉ बोलता है तुम किसी भी पायरेट से कर्ज रखना नहीं चाहते हो, तुम जैसे शोल्डर का मेरा सल्यूट है, तुम पूरी तरह से वफादारी से ड्यूटी करते हो नेवी के लिए। स्मोकर बोलता है मुझे बहुत शर्म आ रहा है कि नेवी के लोग ही ऐसा काम करेंगे। उसी वक्त लॉ अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए अपने वेपन और हेड को ले लेता है और कहता है मुझे इतनी मदद की जरूरत थी जो तुमने कर दी है, अब मैं इसे देख लूंगा। बेरगो की तरफ देखते हुए बोलता अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सरेंडर करो बेरगो सान। और बेरगो बोलता अब मुझे याद आया कि मुझे तुम्हें बचपन में ही मार देना चाहिए था लॉ। और लॉ भी बेरगो की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन तुम हमेशा से उस सीट में रह नहीं सकते और तुम राज नहीं कर सकते हो, मुझे मालूम है जोकर तुम मुझे सुन रहे हो, कहता है लॉ। और तुम्हारे राइट हैंडमैन को तुम खोने वाले हो जोकर, अब ये जल्दी मरने वाला है, अब तुम किसे राइट हैंडमैन बनाओगे, तुम्हारा राइट हैंडमैन तो इधर ही मरने वाला है, स्ट्रेट सीजर को देख लेगा, इसका मतलब तुम अब सैट को भी खोने वाले हो। ट्रांसपोंडर स्नेल से बात सब कुछ डोफ्लामिंगो सुन रहा है। लॉ बोलता है तुमने इसके बारे में प्रेडिक्ट भी नहीं किया क्योंकि तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। लॉ बोलता है डोफ्लामिंगो क्यों ना तुम दूसरा मूव यूज करके पहले के जैसे करो, इधर बहुत ज्यादा मजा आएगा। लॉ ये भी बोलता है कि लेकिन तुम हमेशा के लिए हंसने वाले नहीं हो, तुम इस बार बुरी तरह हंस चुकी हो, तुम ये भी नहीं सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो और तुम बेवकूफ स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन क्या लगता है तुम्हें क्या बच पाओगे, तुम देखो तुम बेरगोगे तुम्हारे आगे खड़ा हुआ है, तुम जमीन में लेटे हुए तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। वो पायरेट भी है कह के डोफ्लामिंगो बोलता है स्मोकर को। फ्लामिंगो ट्रांसपोंडर स्नेल से लॉ को बोलता है तुम्हें मालूम है जब तुमने लास्ट टाइम बेरगो के साथ पंगा लिया था तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। बेरगो ने अपने आप को पूरे शरीर को आर्मरेंट हॉकी से कोटेड कर लिया। लॉ अपने शॉर्ट को बाहर निकाल रहा है और बोल रहा है इसी वक्त डोफ्लामिंगो बोलता है तुम्हें अच्छी तरीका से मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। स्मोकर वो सुन के शॉक हो रहा है। फ्लामिंगो बोलता है अगर तुम अपने शॉर्ट प्ले भी बहुत खतरनाक तरीका से चलाओगे लेकिन उसका हॉकी सारे अटैक को रोक लेगा, उसके पावर के आगे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम बेरगो के आगे मैच भी नहीं कर पाओगे। ट्रांसपोंडर स्नेल से बोलता है बेरगो इसे सबक सिखा, और बेरगो जाके तेजी से अटैक कर देता है। लॉ भी अपने शॉर्ट को बाहर निकाल के हमला कर देता है। लॉ अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए बेरगो और बेरगो के साथ पूरे लैप और पूरे आइलैंड को ही काट देता है 2 टुकड़े में। लॉ रिप्लाई करते हुए डोफ्लामिंगो को बोलता है मरीन फोर्ट वार हो चुके भी 2 साल हो चुके, इन 2 सालों में नेवी भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और पावर हो चुकी है, सारे वर्ल्ड लीडर भी साइलेंट हो चुके हैं। जब व्हाइट बियर का एरा खत्म हुआ था तो नेवी ने पहले से भी ज्यादा और ज्यादा फोर्स लाई और पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, वो लोग एक्शन में आने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो लोग दिन प्रतिदिन प्रिपेयर कर रहे हैं। जो मरीन फोर्ट वार हुआ था वो कुछ भी नहीं है, अब फ्यूचर में बहुत खतरनाक वार होने वाले हैं, वो न्यू जेनरेशन के लोग की कुछ तबाही करने वाले हैं। तुम मुझे हमेशा से बताते थे कि न्यू एरा हमेशा से ताकतवर होते जाता है, ओल्ड एरा को डिफीट कर देता है। हमें देखने को मिलता है कीट, किलर, एडमिरल अकाइनू, बिग मॉम, एडमिरल अकोजी सबके सब देखने को मिलता है, ब्लैक बियर और सेंक्स। और लॉ मुस्कुराते हुए बोलता है न्यू एरा को कौन भी रोक नहीं पाएगा, और मैं भी न्यू एरा का एक पायरेट हूँ और मैंने भी सारे गियर को तोड़ के आगे आ रहा हूँ। और हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है लूफी। लॉ बोलता है अब रूल करने का टाइम आ चुका है न्यू एरा पर। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो भी शांत हो जाता है। इसी में एपिसोड 616 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और मैं भी पहली बार आई थी प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।